मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। तत्वार्थ सूत्र परमागम के इस महान अनुष्ठान में संसार के समस्त प्राणी मात्र के उद्धार का आधार जो है सम्यक दर्शन कि जिसकी प्राप्ति होना अति दुर्लभ है, वह सम्यक्त्व क्या है ऐसा पूछने पर आचार्य महाराज ने कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वस्तु और उसके स्वभाव का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और फिर ऐसा सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, यह जब शिष्य पूछता है तब उन महामहिम आचार्य देव ने कहा कि तन निसर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक्त्व निसर्गतः और अधिगम अर्थात गुरुओं के उपदेश आदि के निमित्त से होता है। निसर्ग का मतलब बताया था कि वर्तमान में बिना किसी का उपदेश सुनते हुए पूर्व संस्कारवश जो सम्यक्त्व होता है उसे कैसा सम्यक्त्व कहते हैं? निसर्गज सम्यक्त्व कहते हैं। तो चारों गतियों में सम्यक्त्व प्राप्ति के साधन क्या क्या है, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी, बराबर है, यही चर्चा चल रही थी पिछले सत्र में। तो मनुष्य गति में 3 कारण बताए, कौन कौन से? और जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण और धर्मोपदेश, ये 3 है। झोपले असली तर झोपवा की चटाई वगैरह क्यों नहीं कर रखी। 3 कारण बताए, मनुष्य गति में भी और तिर्यंच गति में भी, ठीक है। ऐसे 3 कारण इन 2 गतियों में बताए। और नरक गति में 3 कारण कौन से बताए? जिन बिंब दर्शन को कम करना है, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदनानुभव। नारकियों को निरंतर वहां की वेदना होती रहती है, असहनीय वेदना, शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, साथ साथ भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मार काट, अपमान इत्यादि सब प्रकार की अनेकों वेदनाएं, अनेक तकलीफें वहाँ पर होती रहती है। जब उस वेदना से आहत होकर के, खेद खिन्न होकर के वे नारकी उस वेदना का विचार करने लगते हैं, तब उनके मन में विचार उत्पन्न होता है कि निश्चित ही मैंने पूर्व में कोई धर्म विरुद्ध कार्य किया है, और उस धर्म विरुद्ध कृत्य के कारण ही मैंने जो संचित किए हुए कर्म हैं, हिंसादिक पापों के कारण अर्जित पाप है, उन पापों के कारण मुझे आज ऐसा सब भोगना पड़ रहा है। और फिर धर्म ही इस वेदना से छूटने का उपाय है। इस प्रकार जब उनके अंतःकरण में उस धर्म के प्रति और धर्मोपदेशक तीर्थंकरों, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब वे सम्यक्त्व को धारण करते हैं। नारकी भी, ठीक है। 7 नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है, 7 नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है। बस क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक ही होते हैं। क्यों? तो जब दूसरे अध्याय में भी 5 भावों का प्रकरण आएगा तब देखेंगे। अभी संक्षेप में देख रहे हैं कि क्षायिक सम्यक तो किसे प्राप्त होता है। अब क्षायिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक आदि की व्याख्या अगले अध्याय में है, तब देखेंगे। तो जो मनुष्य गति के कर्मभूमि वाले जीव है, कर्मभूमि में जन्मे हुए मनुष्य है, वे केवली श्रुत केवलियों के पाद मूल में दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क ऐसे 7 प्रकृतियों का क्षय करते हैं, तब उन मनुष्यों को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अर्थात वो सम्यक्त्व अब कभी भी नहीं छूटेगा। संपूर्ण 3 लोक हिल जाए तब भी वह सम्यक्त्व विचलित
नहीं होगा। ऐसी श्रद्धा उन जीवों को होती है। लेकिन ऐसा सम्यक तो होने के पहले यदि उन जीवों ने श्रेणिक राजा के समान नरकायु का बंध कर लिया हो, राजा श्रेणिक ने क्या किया था, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, धर्मद्वेष के कारण, चेलना रानी से बदला लेने के कारण उन्होंने क्या किया, यशोधर मुनिराज से हे कर लिया। म्हणजे दोघात भांडण तिसऱ्याचा लाभ म्हणते, तिथे हे उलटं झालं। वास्तव में मतभेद चेलना रानी और श्रेणिक राजा के बीच में थे, लेकिन चेलना रानी ने हमारे गुरुओं का अपमान किया है, इस बात का बदला लेने के लिए श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। यशोधर मुनिराज का उनके मतभेद में कोई रोल नहीं था। बराबर, ऐसे ही होता है। हम दोनों का पटता नहीं है और आप इनकी बाजू लेते हैं तो मैं आपसे भी द्वेष करने लगता हूं। कळे? माझा आणि ह्यांचं वांदा आहे आणि तुम्ही ह्यांच्या बाजूने बोलला, तुम्ही सुद्धा मग माझ्या क्रॉसमध्ये रडारवरती आलाच बघा। तुम्ही माझं काही बिघडवलेलं नाही आहे, पण आमच्या दोघांच्या वांद्यात तुम्ही ह्यांची बाजू घेतला, आता सुट्टी नहीं। हे असं होतं, ऐसा होता है। तो चेलना रानी और श्रेणिक राजा का कलह था, लेकिन चेलना रानी दिगंबर मुनियों की परम भक्त थी और हमारे बौद्ध गुरुओं का उसने अपमान किया है, इसके गुरुओं का मैं अपमान करूंगा। इस बदले की आग में झुलसता हुआ वो श्रेणिक राजा क्या करता है, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करता है। उस समय 7वें नरक की आयु का बंध कर लेता है। कौन सी आयु का? नरकायु का, वो भी 7वें नरक में ले जाने योग्य। और ऐसी आयु का बंध होने के बाद कालांतर में जब उन दोनों श्रेणिक राजा और चेलना रानी ने जा करके मुनिराज का उपसर्ग दूर किया और उपसर्ग सहन करने के बाद भी उपसर्ग करता और उपसर्ग हारता दोनों को उन्होंने समान आशीर्वाद दिया, तब श्रेणिक राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। पहले तो उन मुनिराज के उस क्षत विक्षत देह को देख करके, हजारों चींटियों ने उनको काट करके जख्मी बनाया था, वो देख करके उसको घोर पश्चाताप हो रहा था। लेकिन फिर भी उनकी सहिष्णुता, समता, साम्य भाव, ये सब देख करके वो गदगद था। उपसर्ग दूर होने के बाद जब श्रेणिक राजा और चेलना रानी दोनों को उन्होंने सद्धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया, तब वह सचमुच धर्म की ओर आ गया। और बाद में महावीर स्वामी के समोसरण में जाकर के एक क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि बाद में बना, पहले नरकायु का बंध किया था। अब दोनों की भी कंडीशंस हैं। बांधी हुई आयु छूटती नहीं, किसी भी गति की हो, वो भोगनी ही पड़ेगी। वहां जाने के पहले उसमें कम ज्यादापना हो सकता है, लेकिन वहां जाना ही पड़ेगा। कड़ा लगले? और क्षायिक सम्यक्तों का भी ऐसा ही होता है। एक बार क्षायिक सम्यक्त हो जाता है तो फिर वह जीव कभी भी मिथ्यात्व में नहीं जाता, चतुर्गति संसार में कभी नहीं भटकता। तो ऐसा यह क्षायिक सम्यक्त होता है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक के नीचे नहीं जाते, लेकिन बाकी सारे नरकों में, निचले दूसरे से लेकर नीचे के सभी नरकों में जन्म तो मिथ्यात्व पूर्वक होता है, लेकिन जन्म लेने के अंतर मुहूर्त बाद से वहाँ पर किसी भी जीव को उसकी योग्यता, निमित्त इत्यादि के आधार पर सम्यक तो हो सकता है, होता है। और छठे नरक तक के नारकी सम्यक्त्व सहित मर करके मनुष्य गति में आ सकते हैं, लेकिन 7वें नरक के नारकी मरते समय भी मिथ्यात्व पूर्वक मरेंगे और मर करके नियम से तिर्यंच गति में ही जाएंगे। पहले से छठे नरक तक के नारकी मनुष्य और तिर्यंच दोनों में से किसी भी गति में आ सकते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी हो तो नियम से मनुष्य गति में ही आएंगे। मिथ्या दृष्टि नारकी मनुष्य या तिर्यंच दोनों गति में से कहीं भी जाएंगे, पहले से छठे नरक तक। लेकिन 7वें नरक के नारकी मर करके नियम से तिर्यंच गति में क्रूर तिर्यंच बनते हैं। सांप, अजगर, सिंह इत्यादि जो क्रूर तिर्यंच होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार सम्यक्त्व नरकों में भी हो सकता है, चारों गतियों में सम्यक्त्व हो सकता है। चारित्र मात्र 2 ही गतियों में, देश चारित्र तिर्यंच गति में है और मनुष्य गति में। देश यानी आंशिक, देश का अर्थ या भारत पाकिस्तान ऐसा नहीं, देश का अर्थ है आंशिक रूप से, अल्प रूप से। तो देश चारित्र तिर्यंच गति में हो सकता है, होता भी है वैसे योग्य जीवों को। और मनुष्य गति में देश चारित्र और सकल चारित्र भी होता है। देश चारित्र यानी श्रावकाचार, अनुव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं ना। तो इस प्रकार का चारित्र या 11 प्रतिमा रूप जो श्रावकाचार है वो भी मनुष्य गति में हो सकता है। और सकल व्रत रूप, महाव्रत रूप
मुनियों का चारित्र भी मनुष्य गति में ही होता है। देश चारित्र, मनुष्य गति, तिर्यंच गति दोनों जगह है, और सकल चारित्र मात्र मनुष्य गति में है। और नरक तिर्यंच गतियों में चारित्र अर्थात संयम नहीं होता है। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि यह निसर्गज सम्यक्त्व जो है वहाँ पर नारकियों के भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने जाति स्मरण से हो रहा है, वेदनानुभव से हो रहा है, धर्मोपदेश से हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, लेकिन नारकियों को भी सम्यक तो हो सकता है। इसीलिए किसी को भी हीन नहीं समझना चाहिए, ये नारकी है या ऐसा है वैसा है। स्वर्ग के देव मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और नरकों के नारकी भी सम्यक दृष्टी हो सकते। स्वर्गात आहेत म्हणून सगळेच सम्यक दृष्टी आहेत असं नाही, आणि नरकात आहेत म्हणून सगळेच मिथ्या दृष्टी आहेत असंही, म्हणून कोणालाही हिनवायचं, कोणाला तुच्छ लेखायचं, कोणाला चांगलं म्हणायचं। अतः मोक्ष मार्ग में गर्व का कोई काम नहीं है। गर्व छोड़ने के बाद ही मोक्ष मार्ग पर प्रवेश होता है। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं ऐसा निसर्ग सम्यक्त्व। फिर देवगति में भी निसर्ग सम्यक्त्व आदि होने के लिए 4 कारण बताए देवगति में बाह्य निमित्तों की अपेक्षा से। जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन का मतलब है भगवान के पंच कल्याणक देखना। वो लोग कहीं भी, यहाँ पर पंच कल्याणक साक्षात नहीं है तो क्या हुआ, विधेय क्षेत्र में हो रहे हैं। अभी अपन मनुष्य लोगों ने जो पंच कल्याणक यहाँ पर किया मई महीने में, वैसा वाला पंच कल्याणक नहीं, साक्षात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक देखना। या नंदीश्वर द्वीप आदि में जो महापूजाएं की जाती है इंद्रों के द्वारा, उस पूजा को देखना भी जिन महिमा है। जिनेन्द्र भगवान को ये बड़े बड़े महर्धिक देव पूज रहे हैं, ऐसी कैसी महिमा इन भगवान की, ऐसा विचार करते करते भी मिथ्या दृष्टि देव देवियों को सम्यक्त्व हो जाता है। तो जिन महिमा दर्शन। दूसरा है देवरुद्धि दर्शन। देवरुद्धि दर्शन मतलब स्वर्ग में अर्थात देवगति के देवों को बड़ी बड़ी रुद्धि सिद्धियां होती हैं। जिनका जिनका जैसा जैसा पुण्य उदय होता है कम ज़्यादा अनुपात में, वैसे वैसे उनको रुद्धि सिद्धियां होती हैं। तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भद्र परिणामी यदि कोई देव देवियां हैं तो उन रुद्धिधारी देव देवियों के महान वैभव ऐश्वर्य को देख करके वो धर्मानुरागी बनते हैं कि इन देवों ने पहले जन्म में, पिछले जन्म में निश्चित ही धर्म पुरुषार्थ किया है, दान पुण्य किया है, जप तप किया है, व्रत संयम का पालन किया है, साधु संतों के बहुत सारे वयावृत्ति आदि किए हैं, धर्मात्माओं के ऊपर के उपसर्ग दूर किए हैं, इस कारण इनको ये सब मिला है। वास्तव में धर्म धन्य है, धर्म की शरण पाना बहुत महान कार्य है। ऐसा धर्मानुराग रूप भाव उत्पन्न होना किसको देख करके, बड़े बड़े इंद्र आदि देवों की रुद्धियों को देख करके धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। वो देवरुद्धि दर्शन से होने वाला सम्यक्त्व है। दोनों बातें हैं। देवों की रुद्धियां देख करके कुछ भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि देव देवियां सम्यक्त्व को धारण करते हैं, और कुछ जलनशील ईर्षालु स्वभाव वाले देव देवियों को, बड़े बड़े रुद्धिधारियों को देख करके ईर्ष्या भी होती है, इनको ही सब क्यों मिल रहा है, मी गरीब आहे त्याचं दुःख नाही आहे, शेजारी श्रीमंत का व्हायला लागला आहे ते बघवणं झाले, घोटाळा कुठं आहे मी गरीब आहे त्याचं काय अडचण नाही, शेजाऱ्याला सगळं काम मिळायला लागले, तिथं मेन घोळ उठलेला आहे। शेजाऱ्यानं ओरबडून घेतलेलं नाही, हिरावून घेतलेलं नाही, छिनावून घेतलेलं नाही आहे, पण त्याला मिळायला लागली ती त्यालाच का, मला का नाही आहे, हे शोषण। तो देवों में भी ऐसा होता है, मनुष्यों में तो होता है, अपन देखते हैं आकी गए अल्लाह याक न्याय नीला, तो मनुष्यों में ही नहीं देवों में भी होता है ऐसा, सभी में नहीं होता है लेकिन होता है। तो जिन महिमा दर्शन, देवरुद्धि दर्शन, धर्मोपदेश, स्वर्गों में भी चर्चा होती है, तत्व चर्चा। स्वर्गों के इंद्र लोक, इंद्र सभा में बैठ करके, अपन ने पंच कल्याणक में देखा था यहाँ पर, तो देवों में उनके उनके स्वर्गों में उनकी उनकी सभाओं में बैठ करके द्वादशांग श्रुत की चर्चा होती रहती है, मुनियों की कथा होती रहती है, केवलियों की चर्चा होती रहती है, अनेक तात्विक विषयों पर उनका वार्तालाप होता रहता है। अपन ने सुना है शास्त्रों में कि इंद्र सभा में, महाराज जी भी वो प्रसंग बार बार सुनाते हैं कि इंद्र सभा में एक देव ने इंद्र से पूछा कि हे देव, हे देवेंद्र, क्या धरती पर ऐसा कोई अत्यंत रूपवान सौंदर्यवान है? तब इंद्र ने बताया कि वास्तविक सौंदर्य तुम्हें देखना हो तो सनत कुमार चक्रवर्ती को देखो।
ये सुनते हैं अपन। बाद में बहुत काल बीतने के बाद उसी देव ने इंद्र को पूछा कि क्या मनुष्य लोक में कोई ऐसा साधक तपस्वी है कि जिसके पास हम अकिंचन धर्म का दर्शन कर सके। तब इंद्र ने कहा कि जिस सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप सौंदर्य देखने के लिए आप लोग गए थे, आज वे मुनि बने हैं, जाओ उनका वैराग्य, उनका अकिंचन भाव देखो, तुम्हें वहां पर जीवंत अकिंचन धर्म दिखेगा। तो ऐसी चर्चाएं वहां पर भी होती हैं। आज मनुष्यों को सही सौडिल्ला और कट्टी में खुंडरावर सब करेंगे, व्यसनाधीनता में, गांव के गपशप में, इधर उधर की बातों में बैठ करके वहां समय बिताएंगे, लेकिन धर्म सभा में आकर के जिनवानी के 2 शब्द श्रवण करना उनको होता नहीं है। क्यों होता नहीं है? पाप का उदय। किसका उदय है? अब कोई आना भी चाहता है लेकिन उसका कोई शरीर साथ नहीं दे रहा है, शोर सूतक लग गया, शोर सूतक म्हणजे रुद्धि सूतक, और कोई समस्या आ गई है, आने वाले को ऐसी समस्या है, और जो खाली बैठ रहा है उसके भाव नहीं हो रहे, बहुत दुर्लभ है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। तो देव हृदय दर्शन, जिन महिमा दर्शन, धर्मोपदेश, और चौथा कारण है जाति स्मरण। देवों को भी जाति स्मरण होता है, पूर्व जन्म की कोई विशिष्ट घटनाएं याद आती हैं, उससे धर्मानुराग निर्माण होकर के उनको भी सम्यक्त्व होता है, हो सकता है। इस प्रकार देवगति में 4 कारण बताए हैं, ये निसर्ग सम्यक्त्व के कारण है। धर्मोपदेश उतना क्या है, अधिगमज में आ जाएगा। बाकी जाति स्मरण है या ऐसे कुछ जो कारण है वेदनानुभव आदि, ये निसर्ग सम्यक्त्व के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है अधिगमज। अधिगम का अर्थ क्या है? ज्ञान है, बताया था आप लोगों को। अधिगम यानी ज्ञान। ज्ञान का मतलब गुरुजनों के या विद्वानों के सत्यार्थ ज्ञान को उद्घाटित करने वाले विद्वानों के, मुनियों के, गुरुओं के मुख से तत्व का स्वरूप सुन करके जो श्रद्धान तात्कालिक रूप से होता है, अर्थात तत्काल होता है या दरमियान होता है, वह अधिगमज सम्यक्त्व है। कौन सा सम्यक दर्शन है? अधिगमज सम्यक दर्शन है। यहाँ आपके पुस्तक में, ग्रंथराज में 15वें पृष्ठ पर एक तालिका दी हुई है उदाहरणों के रूप में। निसर्ग सम्यक्त्व यानी नींद स्वयं खुलना, और अधिगमज में अलार्म लगाना। स्वयं नींद खुलना क्या हो गया? नैसर्गिक, प्राकृतिक हो गया। और अलार्म लगाना क्या हो गया? दूसरे की सहायता से हो गया। कांटे की तीक्ष्णता है और नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और बाण की तीक्ष्णता है या घड़ी में जो कांटे हैं वो कृत्रिम है, दूसरे की सहायता से बने हैं। ऐसे ही और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। परदादा की पुरानी जायदाद मिल जाना, वडिलोपार्जित जुनी कुठली तरी संपत्ती मिळणे, आत्ता कमवलेलं नाही आहे, मागचं कुठलं तरी मिळणे, मुलाला मिळत नाही, नातवाला मिळत नाही, पण पंतूला मिळालं. बरीच वर्षे केस चालले होते, फार वर्षांनी ते सुटलं, मुलं आणि नातवंड गेली, ते पंतूलाच मिळालं. ऐसा होता है. तो पुरानी जायदाद मिलना. और यहाँ अधिगमज में क्या है? स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक कमाना. ठीक है. इस प्रकार ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं. गन्ने की मिठास स्वाभाविक है, जलेबी की मिठास कृत्रिम है, दूसरे की सहायता से वो जलेबी मीठी बनी है. इस प्रकार ये उदाहरण दिए हुए हैं. अब आगे जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक तो है, ऐसा है आचार्य देव. आपने कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है ना, तो आपने ऐसा कहा है कि जीवादि द्रव्यों के पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है आपने. तो फिर वे जीवादि तत्व कौन कौन से हैं? ऐसा जब शिष्य अत्यंत विनम्र भाव से पूछता है, उन श्री गुरु के चरणों में निवेदन करता है, तब वे महामहिम दया निधान आचार्य देव क्या करते हैं? पहले अध्याय के 4थे सूत्र में 7 प्रकार के तत्वों का वर्णन करते हैं. बोलिए. जीवा जीवाश्रव, बंध संवर, बंध नहीं बंध, बंध और बंध में फर्क है. बंध संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम. जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम. आचार्य महाराज ने कहा कि हे वत्स, जीव, अजीव, आश्रव. अब पुस्तक में एक बात देखिए, सूत्र जो अपन ने अभी पढ़ा उसमें जीव के बाद एक, जीवा के बाद एक यश दिया है और अगले जीवा के आगे 2 यश दिए हैं.
क्या भानगढ़ है? इसको कहते हैं खंडाकार। खंडाकार चिन्ह या द्विखंड चिन्ह भी बोलते हैं इसको। कौन सा चिन्ह? श्रीखंड नव्हे, द्विखंड, द्विखंड चिन्ह है। तो ऐसा क्यों दिया है? पहला यस सिंगल है, दूसरा यस, दूसरा द्विखंड चिन्ह डबल है। तो वहाँ जीव अजीव, अजीव के आकार का लोप हुआ है। स्वर संधि होने के बाद वहाँ पर एक आकार का, अजीव के आकार का लोप हुआ है। और आगे जीवा, जीवाश्रव, वहाँ दो यस क्यों दिए हैं? वहाँ आश्रव का आ था, पहले में अ का लोप हुआ है, दूसरे में आ का लोप हुआ है। अ का होता है तो एक द्विखंड चिन्ह होता है, आ का होता है तो दो द्विखंड चिन्ह होते हैं। कळलं? अपन नमोस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमोस्तु। बहुत से लोग नमस्तु बोलते हैं, नमस्तु, नमस्तु नहीं, नमोस्तु। वहाँ पर भी एक यस चिन्ह होता है, कहीं कहीं देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते हैं। ये चिन्ह किस लिए दिया है? जो नए लोग हो सकते हैं, जिनको व्याकरण का ये नियम मालूम नहीं है, लोप आदि होना, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि इत्यादि होने का नियम मालूम नहीं, यन संधि वगैरह का, वहाँ पर उन लोगों को ये समझ में आने के लिए कि यहाँ एक द्विखंड चिन्ह है, मतलब वहाँ अ का लोप हुआ है, दो द्विखंड चिन्ह है तो वहाँ आ का लोप हुआ है, इस बात को दर्शाने के लिए ऐसे चिन्ह दिए जाते हैं। तो नमोस्तु, नमः अस्तु, दो शब्द है। मूल में कितने शब्द हैं? नमः अस्तु। अब व्याकरण के नियमानुसार बताऊं 1 मिनट में? रोज के काम की चीज भी है और यहाँ पर यस चिन्ह कैसे बनते हैं ये बताते हैं। क्या शब्द है? नमः अस्तु। अब यहाँ म में भी अ की मात्रा है, म मध्ये पण अ है ना। ऐसा होता तो आ होता, आ की मात्रा होती, यहाँ पर अ की मात्रा है। और यहाँ अस्तु में भी अ है, दो अ के बीच में विसर्ग है। कड़ा लगले ना? एक सूत्र आता है कातंत्र व्याकरण में, उमकारयोर मध्ये, अकारयो हो, दो अकारों के बीच में यदि विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का ऊ होता है। विसर्गाचं रूपांतरण कंटाळा आलंय काय? हे आणि भलतंच काय आलं नवीनच? जरा जरा हे पण पाहिजे। व्याकरण बहुत क्लिष्ट होता है ऐसा लोगों को लगता है। इंटरेस्ट हो ना तो व्याकरण बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो दो अकारों के बीच में यदि विसर्ग आता है तो उसका अर्थात ऊ होता है। ठीक है, अब यहां नीचे लिखते हैं, विसर्ग का पहले से ही ऊ बन चुका है। ठीक है, अब विसर्ग नहीं रह करके वो ऊ बन गया है। अब एक सूत्र और आता है, ऊ वर्णे ओ, अ और आ के सामने यदि ऊ और ऊ, दो ऊ और ऊ, ये दो ऊ आते हैं तो अ या आ इसका होता है ओ। यहां इथं अ आहे ना, म मध्ये अ ची मात्रा है। म में से अ को स्वतंत्र लिखा है। अब अ के आगे यदि ऊ आता है तो अ का क्या होता है? ओ होता है। अब देखिए यहां पर म में ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो नमो हो गया। क्या हो गया? नमो। अब आगे क्या है? अस्तु। तो और एक सूत्र आता है, एदोत्परः पदांते लोप मकार। शब्द के अंत में ए अथवा ओ आता है तो आगे के अ का लोप होता है। हे तो ओ आला ना, शब्दाच्या शेवटी जर ए किंवा ओ आला तर पुढच्या अ चा लोप होतो। आता नमो मध्ये ओ आला तर अस्तुच्या अ चा लोप झाला, नमोस्तु हो गया। क्या नमोस्तु? आप नए लोगों को समझाने के लिए यहां ऐसा चिन्ह देते हैं, नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, नमोस्तु। ठीक है, सोपा है का उघड है? सोपा है कि नहीं? तो इसी प्रकार यहां पर अवर्ण की संधि हुई है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। इस सूत्र में आचार्य महाराज कहते हैं कि हे वत्स, जीव अजीव आश्रव बंध संवर
निर्जरा और मोक्ष, ऐसे 7 तत्व हैं। मोक्षाह ऐसा कहा है ना, मोक्षास, वहाँ पर स का विसर्ग होगा, नीचे दिया है ना ब्रैकेट में मोक्षाह, मोक्षा के आगे विसर्ग किया है, और सूत्र में मोक्षास है ना, तो विसर्ग का त हुआ है सूत्र में, विसर्ग का स हुआ है, आगे त आने के कारण विसर्ग का स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं मोक्षाह, ये बहुवचन क्यों किया, क्योंकि तत्व 7 है ना, तो 7 है का मतलब बहुवचन, एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन। रामः रामौ रामाः देखा है अपन ने। ठीक है, तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये 7 प्रकार के तत्व हैं। अब यहाँ अपन स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि जीव किसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना होती है उसे जीव कहते हैं। अपन 2-4 दिन से इस विषय पर आलाप पद्धति में भी चर्चा चल रही है, तत्वार्थ सूत्र में भी यथायोग्य चल रही है। अब आज वो विषय आ चुका है कि जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना होती है वह जीव है। फिर अपन ने युक्ति, आगम और अनुभव की बात जो आचार्य महाराज ने अंतिम उपदेश में शांति सागर आचार्य देव ने कही है वो भी देखी थी, युक्ति से भी विचार किया था। चश्मा देखता है क्या आँख देखती है, आँख देखती है क्या आत्मा देखता है, श्रवण यंत्र सुनता है क्या कान सुनता है, कान सुनता है क्या आत्मा सुनता है, ये सब देखा था। यदि आंखें ही देखती तो मरने के बाद न धन्याभात न रावसाभात, घरातली रडत असतात की न जहाज मुनिक तू, पण एवढं करून सुद्धा ते डोळं उघडून बघते काय, का तर बघणारा खरोखर जो है तो गेलेला है, जो देखने वाला है वो चला गया है। देखने वाले को देखने का जो साधन है वो यहाँ है, लेकिन साधन के आधार से देखने वाला जो है वो चला गया है। इसलिए ये शरीर जो है ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है, इसलिए अजीव है। ठीक है, और इस शरीर में रह करके जीव जो है चैतन्यमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है, इसलिए वह जीव है। अजीव का लक्षण क्या है, अजीव, हिंसा अहिंसा, जैन अजैन, अ मीन्स नहीं है, सत्य असत्य, असत्य मीन्स अ यानी नहीं है जो सत्य वह असत्य, वैसे जीव अजीव, जिसमें जीवपना नहीं है वह अजीव है। अब बोर्ड पर एक विषय स्पष्ट कर लेना है, यहाँ पर बहुत अच्छा विषय है। द्रव्य कितने हैं, द्रव्यों के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। द्रव्यों के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। अब जीव के भी भेद हैं, संसारी और मुक्त। ठीक है, और अजीव द्रव्य के भी भेद है, मैं उसको यहां लेता हूं मेरी सुविधा के लिए। ठीक है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। द्रव्य 2 प्रकार के, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन चैतन्यमय जो है, फिर वो संसार में हो या मुक्त दशा में सिद्ध परमात्मा हो, जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना है वो सभी जीव है। लक्षण में भी अपन ने देखा है आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। ठीक है, जिनके पास ज्ञान दर्शन है वो जीव है। फिर वो ज्ञान कुमति ज्ञान हो, मति ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो या मिथ्या ज्ञान हो, जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना है वो जीव है। ठीक है, और जीव फिर जो अनादिकाल से मिथ्यात्वादि के कारण संसार में भटक रहे हैं वो संसारी है, चारों गतियों में भटकने वाले। और जिन्होंने संसार में रहते हुए रत्नत्रय की आराधना करके 8 कर्मों को नष्ट किया वो संसार से मुक्त हो गए। पहले से ये मुक्त है और ये पहले से ही संसारी है ऐसा नहीं है, सभी पहले से ही संसारी थे, लेकिन संसार में से ही जिन्होंने धर्म पुरुषार्थ करके रत्नत्रय के द्वारा अष्टकर्म नष्ट किए वो मुक्त हो गए। ठीक है, वैसे ही जो संसार में थे वे ही मुक्त हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये मुक्त जीव और संसारी जीव के भेद से जीव द्रव्यों के
दो प्रकार हो गए, और अजीव द्रव्य 5 प्रकार के हैं। उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। अब मुझे बताइए, ये सभी अजीव हैं, लेकिन अजीव होते हुए भी 5 क्यों हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये सारा फाउंडेशन है, सम्यक दर्शन का फाउंडेशन है ये सब। ठीक है, ये सभी अजीव है, तो अजीव होते हुए भी सबको एक ही क्यों नहीं कहा, इनको 5 क्यों किया? तो सब में अजीवपना कॉमन है। अजीवपना कॉमन क्यों है? इसमें से किसी में भी ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, इसलिए सभी अजीव हैं। लेकिन सभी में चेतना के अभाव में अजीवपना होते हुए भी इनका अपना अपना स्वरूप अलग है। स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, जो पुद्गल में है वो और किसी में नहीं है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व वाला है, धर्म द्रव्य में जो गति हेतुत्व है वो धर्म द्रव्य को छोड़कर किसी में भी नहीं है। जो अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व है वो अधर्म द्रव्य को छोड़ करके अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व है, वह आकाश को छोड़ करके अन्य किसी में भी, और वर्तना हेतुत्व काल को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। ठीक है, इन 5 में अजीवपना है, लेकिन अजीवपना का कारण है जीव के समान चेतना नहीं होने के कारण 5 में कॉमनली अजीवपना है, किंतु अजीव होते हुए भी इनका अपना अपना स्वरूप और अपना अपना अस्तित्व अलग अलग होने से अजीव के 5 भेद हो गए। बरोबर, ये सभी मनुष्य हैं। जैसे 5 द्रव्य अजीव है, वैसे ये सभी मनुष्य है, ऊपर नीचे वाले सभी। लेकिन मनुष्य होते हुए भी स्त्रीपना, पुरुषपना, सागारपना, अनगारपना, वयोवृद्धता, बालकपना इत्यादि भेद कैसे बनते हैं, उसी प्रकार ये 5 द्रव्य अजीव होते हुए भी, इन चेतना का अभाव होने के कारण अजीव होते हुए भी इनका अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र है, स्त्री पुरुष सागार अनगार। वैसे ही अजीव होते हुए पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। कळलं? पक्का कळलं? डन डनाडन। अब ये हो गए 2 प्रकार के द्रव्य, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव संसारी और मुक्त है, और अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं। इसलिए द्रव्यों के 6 भेद भी क्यों कहते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के द्रव्य जीव को पकड़ करके हो गए। लेकिन जीव को एक स्वतंत्र लेकर के अजीव के 5 भेद हैं। 6 प्रकार में से 5 प्रकार अजीव द्रव्यों के हैं। ठीक है, और जीव द्रव्य स्वतंत्र एक प्रकार का है, उसके अपने अपने 2 भेद हैं। संसारियों के फिर और भेद है, संसारिणस् त्रस स्थावराः, स्थावरों के और 5 भेद है, पृथ्वी जल का एक आदि, त्रसों के द्विइंद्रिय आदि और भेद है। ऐसे भेद करते जाएंगे तो आगे आगे दूसरे अध्याय में सब आने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तत्व का प्रकरण आया है, तो ये देखना जरूरी क्यों है? आवाज दोन्हीकडून येतोय ना, तो दोनों चीजें देखनी जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जो 7 प्रकार के तत्व देख रहे हैं अपन, उसमें ध्यान से लक्षात घ्या, ध्यान देऊन समजून घ्यायचं आहे। जीव और पुद्गल 12 अनुप्रेक्षा में अपन कहते ना, जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि हैं। इन दोनों के संयोग से आश्रव तत्व, इन दोनों के ही संयोग से इसके आगे जाकर के आश्रव पूर्वक बंध तत्व, जीव और पुद्गल के द्वारा ही आगे जो ये आश्रव बंध हुआ है, आगे जीव जब पुरुषार्थ करने लगता है तब रत्नत्रय के माध्यम से, तप आदि के माध्यम से गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रय ही, आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रय ही। तो वह जीव क्या करता है? रत्नत्रय के द्वारा कर्म रूप जो पुद्गल है उनको आने से रोकता है। ठीक है, संवर हो गया। पहले बांधे हुए जो कर्म है, उन बांधे हुए कर्मों को, पुद्गल कर्मों को जीव क्या करता है? धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। और वह जीव रत्नत्रय की आराधना से एक दिन किसी एक ऐसे अद्भुत पल में संपूर्ण रूप से उन पुद्गल कर्मों को, अजीव रूप पुद्गल कर्मों को नष्ट कर देता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष। कळलं? धर्मादि जो 4 द्रव्य है, इनका जीव के संसार भ्रमण या मुक्त होने से कोई संबंध नहीं, डायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली भी वैसे धर्म अधर्म आकाश का कोई संबंध नहीं है। काल द्रव्य जीवों के परिणमन में, परिवर्तन में कारण होता है, सो एक अपेक्षा से कहा जाता है कि चतुर्थ काल में जीव मुक्त होते हैं। ठीक है,
एक दृष्टि से। लेकिन चतुर्थ काल में जीव मुक्त होते हैं तो सभी होने चाहिए, बराबर। इसलिए मुक्ति में भी काल कारण नहीं है। चतुर्थ काल एक बाह्य निमित्त है, उसको उस रूप में मानना पड़ेगा, किंतु फिर भी मुक्त होने के लिए चतुर्थ काल में मनुष्य गति, वज्र ऋषभ नारद सहनन, जैन कुल में उत्पत्ति, निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि दीक्षा, रत्नत्रय की आराधना इत्यादि के माध्यम से जीव क्या करता है, कर्मरूप पुद्गलों को आने से रोकता है, आए हुए कर्मरूप पुद्गलों को आने से रोकता है, आए हुए कर्मों को आंशिक रूप से नष्ट करता है और फिर आगे जाकर पूर्ण ही नष्ट कर देता है। ठीक है, आता यांची व्याख्या बघणार आहे आपण, इन सबकी व्याख्या देखनी है अपन को। लेकिन द्रव्य कितने प्रकार के हैं, मूल रूप से 2, और उत्तर भेद की अपेक्षा से 6 प्रकार के द्रव्य हैं। उनमें जीव द्रव्य एक स्वतंत्र प्रकार है, अजीव द्रव्यों के 5 भेद हो गए। उन अजीव द्रव्यों में से मात्र पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, इन दोनों के ही संयोग से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, जैसे जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, वैसे आश्रव नाम का कोई द्रव्य नहीं है, बंध नाम का कोई द्रव्य नहीं है, संवर निर्जरा नाम का कोई द्रव्य नहीं, मोक्ष नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के संयोग से आश्रव नामक अवस्था प्रकट होती है। अभी क्या होता है इसको देखकर फिर एक बार इसका रिवीजन करेंगे। अब इनकी व्याख्याओं को देखते हैं पहले, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछूं, अजीव और पुद्गल में क्या फर्क है? महाराज प्रयास बहुत अच्छा है, सबका प्रयास बहुत अच्छा है। कितने ही लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कितने ही लोग निकट पहुंचे हैं, कितने ही लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन। देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शाब्दिक अभिनंदन। अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? बहुत से लोग पुद्गल यानी अजीव मानते हैं, पक्का सारा ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा मानते हैं। हम भी मानते थे, जब गुरु कृपा से ये सब पता नहीं था तब हम भी मानते थे पुद्गल अजीव है, पुद्गल अजीव है। लेकिन सभी अजीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल अजीव है। क्यों अजीव है पुद्गल? क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, इसलिए पुद्गल अजीव है। किंतु सभी अजीव पुद्गल नहीं है, क्योंकि पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये इनमें किसी में नहीं है। ज्ञान दर्शन चेतना नहीं होने के कारण ये सभी अजीव है, लेकिन पुद्गल भी अजीव है, किंतु सभी अजीव पुद्गल नहीं है। कळलं? ठीक। अब यहां पर इनकी व्याख्या देखते हैं कि जीव किसे कहते हैं, जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमय है। अजीव किसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना का अभाव है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, वह अजीव द्रव्य है, अजीव तत्व है। ठीक है। तत्व का मतलब क्या है? स्वभाव। देखा है अपन ने, तत्व, तत् यानी वह, त्व यानी उसका स्वभाव। ये सभी तत् यानी वह द्रव्य है और त्व यानी उनका स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? अजीवपना। अजीवपना मतलब चेतना का अभावपना। ठीक है। अब आगे आश्रव तत्व है। आश्रव का मतलब है क्या? मिथ्यात्व, कषाय, योग इत्यादि कारणों से, प्रमाद आदि के निमित्त से कर्मरूप पुद्गलों का जीव के प्रदेशों में प्रविष्ट होना। जो कर्मरूप पुद्गल है, कार्मण वर्गना जिसको कहते हैं, आगे अपन को 8वें अध्याय में वगैरह वो सारा प्रकरण आएगा, 5वें अध्याय में भी आएगा। जैसा जैसा जहाँ जाएगा देखेंगे अपन। तो आचार्य कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में, 3 लोक में सर्वत्र कार्मण वर्गना ठसाठस भरी हुई है। कार्मण वर्गना मतलब क्या? ऐसे पुद्गल द्रव्य, ऐसे पुद्गल स्कंध कि जो जीव के राग द्वेष मिथ्यात्वादी परिणामों के निमित्त से जीव के प्रदेशों में प्रविष्ट होते हैं, और प्रविष्ट होते हैं साथ साथ कर्म रूप परिणमित होकर के जीव को बांध देते हैं। तो प्रवेश होना आश्रव है और रुक जाना बंध है। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया गोमटसार कर्मकांड में, नेमिचंद्र आचार्य देव ने। जैसे लोहार के पास, लोहार असतो ना, लोहार के पास एक लोहे का गोला है, लोह पिंड, और उसने भट्टे में उसको लाल सुर्ख तपाया है, लाले लाल झाले थे। काय झाले? लाले लाल।
इथं आपले लाले आहेत का नाही, संजय लाले. आमच्या विहारात ते संजय लाले आणि त्यांच्याबरोबर एक आरवाडे आलते. आरवाडे लाल भडक होते आणि हे लाले, म्हणून त्यांना हाक मारताना आम्ही लाले लाल म्हणणार. तो लोहार ने क्या किया है, एक लोह पिंड को तपा तपा करके लाल किया है. तो आचार्य नेमिचंद्र उदाहरण दे रहे हैं कि उस बाहर भीतर पूर्ण रूप से तपे हुए लोह पिंड को जब पानी में छोड़ा जाता है तो लोह पिंड क्या करता है, तो लोखंडाचा गोळा काय करतो, पानी सब तरफ से खींचता है. ऊपर से खींचता है क्या, नीचे से, दाएं से क्या बाएं से, सब तरफ से. ये लोह पिंड है मान लेते हैं, तो इसको पानी में डालने पर ये सब तरफ से पानी को खींचता है. चर करके आवाज आता है कि नहीं, चरचरत जाते, पानी ओढ़त घेते थे, पानी को सोख लेता है. तो जिस प्रकार तपा हुआ लोह पिंड पानी को सब ओर से खींचता है, आचार्य नेमिचंद्र देव कहते हैं कि अनादिकाल से संसार के दुख रूपी भट्टी में संतप्त यह जीव सभी प्रदेशों से कर्म प्रदेशों को खींचता है, सब तरफ से कर्म ग्रहण करता है. देखिए, आत्मा हर प्रदेश से कर्मों का संचय करता है, कर्मों का आश्रव करता है. तो कर्मों का आना यानी आश्रव है. कर्मों का आत्म प्रदेशों में आना आश्रव है. आने के बाद उनका वहां पर कुछ काल के लिए, विशिष्ट कालावधि तक के लिए रुकना बंध है. फिर जीव कभी उसके महान भाग्योदय से जिन धर्म की शरण में आकर के रत्नत्रय का उपासक बनता है, सम्यक्त्व सहित रत्नत्रय की आराधना करने लगता है, तब उसके रत्नत्रय के प्रभाव से गुणस्थान के अनुसार आने वाले कर्मों को रोका जाता है. जैसे बंध योग्य प्रकृतियां 120 हैं. बंध योग्य प्रकृतियां 8वें अध्याय में भी देखेंगे, लेकिन अभी प्रकरण है इसलिए संक्षेप में बताना पड़ रहा है. टोटल कर्म प्रकृतियां कितनी है, 148, 148. उसमें बंध योग्य 120 हैं. तो पहले गुणस्थान में बांधने योग्य प्रकृतियां 117 है. कौन सी तीन नहीं बंधती है फिर, तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग. तीर्थंकर नाम कर्म मिथ्या दृष्टि को नहीं बांधता है, वो सम्यक दृष्टि को होता है, देश संयमी सकल संयमी को बांधता है. इसलिए पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती है. आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग जो मुनियों की आहारक रुद्धि के रूप से प्रकटते हैं, उसका बंध, उस नाम कर्म का बंध 7वें 8वें गुणस्थान में होता है. इसलिए पहले गुणस्थान में ये तीन प्रकृतियां बंधती नहीं है. 117 प्रकृतियां ज़्यादा से ज़्यादा बंधती है. तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब यह जीव मिथ्यात्व छोड़ करके सम्यक दृष्टि होकर चौथे गुणस्थान में जाता है, तो 41 प्रकृतियों का संवर करता है. बांधण्या ज्या बंधयोग्य 117 प्रकृत्या आहेत, त्यापैकी एकदम एका झटक्यात 41 प्रकृती थांबवला त्यानं बांधायच्या, मात्र सम्यक्त्व के प्रभाव से. और 41 की 41 सभी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं. मिथ्यात्व से ऊपर उठ करके जीव जब सम्यक दृष्टि हो जाता है, एक झटके में वो 41 प्रकृतियों को रोकता है, भीतर अंदर आने से रोक देता है, बाहर ही बाहर, मतलब उनका आश्रव होता ही नहीं है सम्यक दर्शन के प्रभाव से. इसलिए सम्यक्त्व की महिमा जान करके सम्यक्त्व को धारण करने का पुरुषार्थ होना ही चाहिए. महाराज आप कीजिए, हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना है, सबको करना है. तो इस प्रकार 41 प्रकृतियों का संवर हो गया. तो संवर का मतलब है आने वाले कर्मों को रोकना. निर्जरा का मतलब है पहिले से आ चुके जो कर्म है, पहिलाच आश्रवला प्राप्त, बंधाला प्राप्त झालेले जे कर्म आहेत, ते बंध प्राप्त कर्मों की थोड़ी 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 निर्जरा करते जाना. और मोक्ष का मतलब है पूर्ण कर्म नष्ट करके संसार से मुक्त हो जाना. अब एक उदाहरण देते हैं आचार्य, उस उदाहरण से सबको समझ में आएगा. जैसे अपनी कृष्णा नदी है सांगली में, आयुर्वीन पुल के पास घाट बना हुआ है, गेलाय का तिकडे कवा. जब वहां पर घाट पर जाकर के, वहां पर नौकायन भी होता है, नावों की स्पर्धा भी होती है, देखिए आप लोगों ने, हमने भी बचपन में देखा है. तो वहां पर कोई मनुष्य जाकर के नाव में बैठ गया, मोबाइल थोड़ा साइलेंट कीजिए, नाव में जाकर के कोई मनुष्य बैठ गया, तो मनुष्य हो गया जीव. उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य को समझना है जीव, जीव तत्व. नाव जो है वो पुद्गल से बनी है, मतलब है अजीव. ठीक है, ये उदाहरण है. जो नाव में बैठा हो, फिर वो नाविक हो, कोई प्रवासी हो,
नावेत बसलेले, नाव में बैठा हुआ मनुष्य है जीव, नाव पुद्गल की बनी है लेकिन है तो अजीव, तो जीव और अजीव हो गए। किसी कारणवश उस नाव में एक छेद हो गया, नाव में क्या हो गया, छेद हो गया। उस छेद से पानी अंदर आने लगा। या आसरव का उदाहरण आहे। ते नावेत पाणी यायचं म्हणजे आसरव झाला म्हणायचं नाही, ते आसरवाचं उदाहरण आहे। हां, नाहीतर नावेला बी आसरव होते वाटतं, असं समजायचं नाही आहे। तो नाव में पानी अंदर आने लगा, आसरव हो गया। अंदर आकर के पानी जमने लगा, अंदर ही रुकने लगा, तो बंद हो गया। आत येऊन ते थांबू लागलं पानी, तो क्या हो गया, बंध। अब उस नाविक ने या उसमें बैठे हुए मनुष्य ने दूरदृष्टि से विचार करके यदि इस पानी को आने से रोका नहीं तो नाव डूब जाएगी, ऐसा सोच करके जहाँ छेद हुआ था वहाँ कुछ तो लगा दिया, यमसील वगैरह या जो कुछ भी हो पानी को रोकने वाला, वाटरप्रूफ। तो क्या हो गया, संवर। तो विवेकी जीव क्या करता है, जहाँ छेद हुआ है उस छेद को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ लगाता है, मतलब संवर, पानी को रोक दिया। और बाद में आने वाले पानी को रोकने के बाद फिर वो क्या करता है, आए हुए पानी को धीरे धीरे निकालने लगता है, अंजुली से, किसी बर्तन से और किसी चीज से। तो पहले से आए हुए जो पानी है उसको थोड़ा थोड़ा निकालना, और निकालते निकालते पूरा पानी बाहर निकल जाना। कड़ेगे? तो ऐसे ही जीव है, संसार के चारों गतियों में अनंत जीव है, और इन सभी जीवों ने अज्ञानवश दुख मुक्त होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो सब अज्ञान युक्त थे। जैसे उस मनुष्य ने नाव में पानी आ रहा है एक छेद से, इसलिए पानी निकालने के लिए दूसरा छेद बनाया, वो विवेक है क्या दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। वैसे ही संसार में दुखी जीव ने मुक्त होने के लिए सारे मिथ्यात्वादी क्रियाकर्म किए, कुदेव शास्त्र गुरुओं की उपासना की, मतलब क्या, और छेद बना लिए। कितना दुर्भाग्य है, अज्ञान दुख का कारण है, अज्ञान दुख का कारण है। तो फिर जीव संसार दशा में है, तो मिथ्यात्व, कषाय, योग और प्रमाद, तो 5 मिथ्यात्व 12 अविरति, 5 और 7 12 और 5 17 हो गए। उसके बाद 15 योग है, 15 योग कितने हो गए, 32 हो गए, और 25 कषाय 57 हो गए। तो इन परिणामों के निमित्त से यह जीव क्या कर देता है, सतत कर्मों का संचय करता रहता है, कर्मों का आश्रव करता रहता है। तो कर्म मीन्स जीव के राग द्वेषादि निमित्तों से पुद्गल कर्म वर्गनाएं जीव के आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट होती हैं, मतलब आश्रव हो गया। जीव और पुद्गल, अजीव में से पुद्गल, इस प्रकार इन दोनों के निमित्त से आश्रव होता है। पुराने कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म आते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि यह आश्रव हो गया। आए हुए कर्म फिर जीव के साथ कुछ काल के लिए बंध जाते हैं, उनके उनके स्वरूप के अनुसार, उनके उनके स्थिति बंध के अनुसार कर्मों का उतने काल तक जीव के साथ रुकना होता है, वो बंध है। फिर यह जीव देवशास्त्र गुरुओं के उपदेशानुसार रत्नत्रय के माध्यम से आने वाले कर्मों को रोकता है। जैसे मैंने अभी बताया, सम्यक्त्व के प्रभाव से उसने 41 प्रकृतियों का संवर किया, चौथे गुणस्थान में आते हैं। फिर आगे जाकर के जब वो 5वें गुणस्थान में जाता है और 10 प्रकृतियों का संवर करता है। छठे गुणस्थान के निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज होते हैं, वे और 5 प्रकृतियों का संवर कर देते हैं। 41 और 10 51, 51 और 5 56 प्रकृतियां। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से चालू होता है, वो सबको होता नहीं है, लेकिन जो उसके योग्य होते हैं उनको चालू होता है। इस प्रकार ये सारी टैली है, 8वें अध्याय में आएंगी। तो इस प्रकार ये संवर हो गया। संवर के बाद पहले से ही बांधे हुए कर्मों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकालते जाना, यानी असंख्यात गुण श्रेणी रूप से निर्जरा करते जाना, ये निर्जरा तत्व है। और निर्जरा करते करते 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अरहंत होता है, और आगे जाकर के बचे हुए 4 आघाती कर्मों का नाश करके पूर्ण रूप से कर्म बंध से मुक्त होकर के मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष तत्व।
अर्थात जीव का मुक्त स्वभाव, तत्व मतलब स्वभाव, ठीक है। इस प्रकार ये 7 तत्व है, इनका यथार्थ श्रद्धान करना मतलब सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, कोई शंका? सभी निशंकित अंग के धारक हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई जिनवानी से संबंधित जिज्ञासा हो तो निसंकोच रूप से पूछना है। हाँ, ये है द्रव्य। तो द्रव्य किनको कहना है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्याय से युक्त है वो द्रव्य है, ठीक है। तो इन द्रव्यों में से जीव और पुद्गल, इन दोनों के संयोग से फिर आश्रव तत्व। अब यहाँ जीव तत्व है, जीव हो गया द्रव्य और चेतना हो गया उसका तत्व यानी स्वभाव। जीव क्या है? द्रव्य है। और जीव का तत्व क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। तत्व मतलब स्वभाव। जीव है द्रव्य और तत्व है उसका स्वभाव, तत्व मतलब उसका स्वभाव। पुद्गल है द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण है उसका तत्व अर्थात स्वभाव। धर्म द्रव्य है द्रव्य, धर्म है द्रव्य और गति हेतु तो उसका है तत्व अर्थात स्वभाव, ठीक है। और इसी प्रकार सबका लगाना है। और फिर जीव और पुद्गल इन दोनों के निमित्त से आश्रव रूप तत्व होता है, अर्थात कर्मों का आने का स्वभाव उत्पन्न होता है, विभाव स्वभाव। आगे आलाप पद्धति में आने वाला है। विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, पारिणामिक स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, ऐसे सामान्य विशेष 21 स्वभावों का वर्णन आलाप पद्धति में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति और परीक्षा मुख, ये 3 ग्रंथ यदि किसी के भी पक्के हो जाए, ये 3 लोग भी डमरू जैसे हिलने लगा तो भी श्रद्धा हिलेगी नहीं। इसलिए प्रमाद छोड़ करके हमें समझ में आएगा नहीं, ये बहुत कठिन है, जटिल है, इस बात की चिंता छोड़ करके प्रयास करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। निरंतर किए गए प्रयासों से मनुष्य किसी भी चीज में कुशलता को प्राप्त होता है। और हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, नॉट अ फेल्यूर बट लोएम इज क्राइम। असफल होना अपराध नहीं है, हल्का लक्ष्य रखना, हल्का ध्येय रखना अपराध है। ध्येय लक्ष्य हमेशा उच्च होना चाहिए। मुझे किसी भी हालत में तत्वार्थ श्रद्धानात्मक सम्यक दर्शन धारण करना है, मुझे रत्नत्रय को भीतर प्रगटाना है, मुझे तत्वार्थ सूत्र का गहन यथार्थ अध्ययन करना ही है। आज आएगा प्रकरण पद्म पुराण में कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प क्या होता है, तो उसमें देखते हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र में जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ वर्णन किया गया है कि जिनका श्रद्धान करने से मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक दर्शन रूपी रत्न से अलंकृत हो जाता है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।